गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ जी, मैम। सही। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप इस लेटर को चलते चलते बहुत दिन हो गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। मैंने मंडे को तुम्हें क्या कराया था? मैम क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग करवाई थी आपने? वो तो कल कराई ना क्वेश्चन सॉल्विंग। तो यस मंडे को क्या कराया था? मैम मंडे को मैम। क्लास में उससे थी पहले शायद। एनर्जी वाले करवाए थे मैम, हाफ सीवी स्क्वायर वाले वो वाले क्वेश्चंस। एनर्जी वाला क्वेश्चन कराया था। यस मैम। मैम वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी, ये सब करवाए थे। एक तो भाई तुम लोग सारे ना अपने ओरिजिनल नाम से आया करो, बहुत कंफ्यूजन है टीचर्स को। मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हरलीन। हरलीन भैया, आपका पोस्ट सिलेबस रह गया, कैसे कवर करोगी उसे? मैम रिकॉर्डिंग्स देख रहे थे हम। अच्छा, मैम वो क्वेश्चन ना मैंने वेटस्टोन से करके सेंड किया था ग्रुप में। कौन सा क्वेश्चन? मैम जो आपने कहा था टेस्ट पेपर में कि ये वेटस्टोन से करके सेंड करना, 17th क्वेश्चन था। कर लिया था आपने? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, आपने शेयर किया है ग्रुप। मैंने तुम्हें पेपर शेयर कर दिया था, ठीक है, मॉर्निंग में। यस मैम। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या पढ़ेंगे भाई? आज पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक। भाई रेगुलर आया करो, ये जो तुम रोज छुट्टियां बुट्टियां कर रहे हो ना, ये सब मत करो। कैपेसिटर। मैम आज तो कैपेसिटर का बस लास्ट ही लेक्चर होगा ना, क्योंकि मैम एक ही रह गया था वो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन। हाँ, एक पीवाईक्यू सेशन भी तो रखेंगे। पीवाईक्यूज नहीं पढ़ने? करने में ठीक है, अपना एक डाइलेक्ट्रिक बचा है, बाकी तो हमने सब पढ़ लिया। एक टॉपिक और बचा है बेटा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बचा है, वो नहीं कराया ना मैंने अभी। शेयरिंग ऑफ चार्जेस रहता है बस एक topic था। मैम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करवाया था आपने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अभी कहाँ कराया है राजविंदर? मैम वो करवाया था आपने, सर्कल के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू उस दिन करवा दिया था मैम, वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना चार्ज। मैंने वो बैटरीज में प्लस माइनस जो कनेक्ट करते हैं वो करा दिया था। यही तो बैच इतने चल रहे हैं। तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारा ग्रुप कब कब लगता है। तुम्हारी कई बार क्लासेस मिस स्किप हो जाती है ना छुट्टियों के चक्कर में। सैटरडे को भी नहीं हुई थी, और इस सैटरडे भी तुम लोगों की क्लास नहीं होगी, है ना? मैम आप ले लेना सर के। हम्म।
चलो अब डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करते हैं। मेरे को एक बार जब शेयरिंग ऑफ चार्जेस का बता देना कि कराया है कि नहीं, या फिर मैं एक बार तुम्हारे नोट्स देख लूंगी, मैं एक बार फिर बताती हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे ही तुम बहुत पीछे चल रहे हो। 8:05 से क्लास शुरू हो जाया करेगी, चाहे कोई बच्चा क्लास में आए ना आए, मेरे को कोई मतलब नहीं। टाइम से आया करो और बच्चों का लॉस नहीं होना है। यस मैम। हाँ ठीक है। देखो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो अभी तक तुमने पढ़ा है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स पढ़ा है, इंसुलेटर पढ़ा है। यहाँ पर एक टर्म और होता है डाया इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक्स ना ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तुम्हारे, कि जैसे अगर उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होते ही वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाता नहीं, चार्ज तो है ही। इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो जाएंगे तो एक नेट डाइपोल मूवमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेट डाइपोल मूवमेंट निकल के आ जाएगा, तो बस वही हमें यहाँ पे चाहिए होता है। तो डाइलेक्ट्रिक को आप बोल सकते हो कि ये एक नॉन कंडक्टर है, लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक लूज इट्स प्रॉपर्टी एंड बिगेन्स टू कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये तुम्हारी यहाँ से प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक की। क्या है लिख सकते हो? इट इज अ नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर है। और क्या है? इफ इट कीप्स इन, कहां पे रखेंगे भाई इसको? अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? इट में लूजेस व्हाट? इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ये अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को छोड़ के क्या करने लगेगा? एंड बिगेन्स टू कंडक्ट। तो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। होता इनिशियली नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद चार्ज करना शुरू, मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। कैसे लगेगा वही कंडक्टर की तरह बिहेव करने? सपोज करो कि हमारे पास क्या था इनिशियली ना, इस तरीके से पढ़े हुए। एक होता है, इनका भी टाइप है। एक तो सपोज करो पोलर होगा मॉलिक्यूल, एक तुम्हारा जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर, या फिर बोल सकते हो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोल लो। पोलर डाइलेक्ट्रिक और ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। बस थोड़ा सा जनरल ज्ञान के लिए बता रही हूँ, जेई से कोई लेना देना नहीं है, बस फिर भी थोड़ा सा समझ लो। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है ना, उनके खुद के पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है, बट वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल के पास नेट डाइपोल मोमेंट तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, बट अगर सबका हम नेट करेंगे तो वहां पर जीरो हो जाएगा। मान लो इस पोलर मॉलिक्यूल में इस तरीके का होगा तुम्हारा मॉलिक्यूल, कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे ही कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर नेगेटिव। अब ये अगर मैं पूरे उसकी बात करूं, एक स्ट्रक्चर की बात करूं, उस स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे भाई। उस बहुत सारे स्ट्रक्चर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, आपस में मिलके एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट क्या कर देंगे? नेट कैंसल। हाँ, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। जीरो। किस केस में? पोलर में। तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल में आप ये कह सकते हो कि पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है ना मैम, पोलर डाइलेक्ट्रिक में ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनका खुद का डाइपोल मूवमेंट तो होगा। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है पता है ना? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? एक प्लस होगा चार्ज और एक नेगेटिव होगा, इस तरीके से प्लस और नेगेटिव चार्जेस। तो अब तुम देख रहे हो प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव है तो सही, तो मतलब पोलर तो है, डायापोल भी है, लेकिन मिला के नेट डाइपोल जीरो हो गया। अब करेंगे क्या? जब ये पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये एक ऐसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे कि हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा। जब आप इसको अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा ये क्या हो जाएंगे? एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव एक तरफ तुम्हें डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा। समझ गए?
यस नॉन पोलर क्या होगा भाई? नॉन पोलर ये है कि उसके पास खुद का कोई भी मतलब इनिशियली कोई ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते, तो वो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक क्या होगा इसमें कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा होगा बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को, लेकिन जैसे ही हम लोग इनको इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे तो उनका जो चार्जेस है वो सेग्रीगेट हो जाएगा, मतलब वहां पर चार्जेस सेग्रीगेट होंगे। यहाँ पर जैसे ऑलरेडी सेग्रीगेट है, अलग अलग है प्लस नेगेटिव। नॉन पोलर के केस में कैसा होगा कि यहीं पे पॉजिटिव है और यहीं पे नेगेटिव चार्जेस है, एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, एक जगह पॉजिटिव हो जाएगा फिर एक जगह नेगेटिव। तो ये आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डायग्राम बनेगा, है ना। तो ये होता है पोलर और नॉन पोलर, समझ गए? यस यस मैम। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या। अब तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो इनके पास क्या आने लगेंगे भाई, चार्ज आने लगेगा। और वो भी चार्ज कैसे कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ, अलग अलग हो जाएंगे चार्ज, है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो अगर मेरे पास बेटा इनिशियली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ध्यान से सुनना इनिशियली मैं डेरिवेशन यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बस मैं तुम्हें समझाती हूँ कि हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई, इसकी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसकी माइनस सिग्मा मान लो। ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ पर पहले बेटा प्लस प्लस चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज था, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था इनिशियली, ठीक है, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो यहाँ पर वैक्यूम था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इस पूरे में यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, तो भाई डाइलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, देखो प्लस से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में। यस तो यानी Yes, तुमने ma'am. जब कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रखा तो इसका मतलब तुमने डाइलेक्ट्रिक को कहाँ रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना। Yes, थोड़ा सा और ढंग से, यस मैम। तो आपने उस डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक, और देखो ये पूरे में होगा, ठीक है। जैसे पूरे में जाएगा। अब मान लो तुम्हारी जो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है भाई, उसके पास यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा एक तरफ, देखो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा इस प्लेट के पास, यहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज होगा इस प्लेट के पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आई, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई मैम यहाँ पे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। अब देखो ये डाइलेक्ट्रिक है, अब डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कहाँ अलाइन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो भाई जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा ना। तो यहाँ प्लस 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 वाले यहाँ आ जाएंगे और नेगेटिव 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 वाले यहाँ आ जाएंगे। भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे। इसका मतलब तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक के पास भी अब क्या है, तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक के पास भी अब चार्ज है, और इन चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं भाई, इनको मैं नाम दे सकती हूँ कि ये इंड्यूस्ड चार्ज है, क्या चार्ज इंड्यूस्ड। ठीक है, किस वजह से चार्ज आए हैं भाई, ये डाइलेक्ट्रिक पे ये चार्ज आए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अब होगा क्या, अब ये होगा कि जो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, मैं सिर्फ यहाँ डाइलेक्ट्रिक बनाती हूँ, इस डाइलेक्ट्रिक पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इस डाइलेक्ट्रिक के बाहर हमारी प्लेट है, उस प्लेट के जस्ट यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही होगी। अरे देखो बेटा जो बाहर वाली प्लेट है मैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना रही हूँ ऐसे ई नॉट, सही है, ई नॉट प्लस से नेगेटिव, ये जो बाहर प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो प्लेट्स पे जो चार्जेस है इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट है। अब देखो जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो गई ना, ई इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो गई। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई है भाई, कम होगी ना, पहले तो सिर्फ ई नॉट थी, अब ई नॉट में से ई इंड्यूस जो सेटअप हुई है वो माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई।
तो ई इंड्यूस भी आ गई। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सब चीजें निकालनी है कि चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस हुआ, ये सब चीजें निकालेंगे। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब ये चीज आप मान लो कि ये जो हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया है, इस डाइलेक्ट्रिक को बेटा किससे नाम देते हैं, के से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। और बताओ क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, और क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से तुम खुद भी देख सकते हो कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डाइलेक्ट्रिक किसके बराबर है भाई, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, इसी के बराबर है ना। यस यस मैम। यही निकालना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज बाद में निकालेंगे, पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्या कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, यस जैसे एक बार सोचो, क्यों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना आता था कैपेसिटेंस, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाय डी आता था। यस यस मैम। अब तुमने K का डाइलेक्ट्रिक रख दिया, यस तो अब मैम। देखिए कि भाई कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ेगा या घटेगा। चलो हम के टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ वही देखेंगे। देखो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाय डी कहाँ है, ये वैक्यूम में है ना, वैक्यूम में ए एप्सिलॉन बाय। अब देखो भाई, अब तुम्हारा कैपेसिटर वैक्यूम में नहीं है, अब तुम्हारे कैपेसिटर की प्लेट किसी मीडियम में रखी हुई है। भाई डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक भी तो एक मीडियम है ना, डाइलेक्ट्रिक इज अ मीडियम। तो आपने एक मीडियम में रखा हुआ है, तो एप्सिलॉन एफ क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट आर, और एप्सिलॉन नॉट आर को क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये वैल्यू यहाँ रखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो अब सी डैश किसके बराबर हो जाएगा, बाकी का तो तुम कहोगे मैम ये सी है जो वैक्यूम में था, ये के टाइम्स एज इट इज हो जाएगा। तो यानी डाइलेक्ट्रिक जब रखोगे तो तुम्हारा कैपेसिटेंस की वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ गई भाई, के टाइम्स बढ़ गई, के टाइम्स। ठीक है ना। तो देखो सी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, सी डैश तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट इनटू सी के बराबर आ गया, तो के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा जितना डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है। क्लियर है, यस मैम। यस मैम। आ जाओ। अब ठीक है, पहले ये कर लो फिर आगे इंड्यूस चार्जेस के बारे में सिखा देंगे। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ये वाला करो बेटा। हाँ जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का सेपरेशन डबल कर देते हैं and a dielectric medium is inserted, the new capacitor is this, k की वैल्यू फाइंड करनी है। करिए जी, करो करो बेटा जल्दी करो, बहुत आसान है। मैम ऑप्शन बी। ओके चेक कर लेते हैं भाई। C equals to A epsilon by D, a parallel plate capacitor has capacity 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो मतलब ये इनिशियली 6 था। अब कह रहे हैं कि कैपेसिटर बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। तो अब C डैश जो है क्या हो चुका है भाई, A एप्सिलॉन बाय सेपरेशन को डबल कर दिया गया है, और क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंसर्ट कर दिया है। तो नई कैपेसिटी कितनी बन गई है, इसकी 12 बन गई है। तो देखो K/2 एज इट इज रहने दो, A एप्सिलॉन बाय D किसके बराबर है भाई,
6 ए एप्सिलॉन बाय डी 6 के बराबर है, तो यहाँ रख दो 6, 2 तिया 3, 3 4 जा 12, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। 4। यस मैम, यस ऑप्शन मैम। सी। ठीक है, डायरेक्ट है। ओके, ये वाला देखो क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी इतनी है, एयर में रखा है तो ऑयल में रखने के बाद इतनी हो जाएगी, के की वैल्यू बताओ, करिए। मैम ऑप्शन डी 2.20। यस मैम, ऑप्शन डी। 2.20. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, सी डैश जो है के सी के बराबर हो जाएगा, के निकालना है, दोनों वैल्यू गिवन है, तो 110/50 कर दोगे, डी आ जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है, बेसिक चीजें चल रही है अभी तक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी आई थिंक हमने निकालना सीख लिया है, किसके बराबर आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, E करेक्ट, square. ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब बात आता है इंड्यूस्ड चार्जेस की, देखो डिराइव कर रखा है, बट मैं तुम्हें अलग से डिराइव करा देती हूँ जिससे तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना आए। कैसे करना है, हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भाई, अभी हमने सीखा था कि हमारे पास ये डाई इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो ये अपने प्लस प्लस चार्ज, बार बार डायग्राम बनाना पड़ता है, दिमाग खराब होता है, माइनस ये अपना प्लस 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 प्लस। ठीक है, चलिए, हमने देखा कि बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, ई नॉट, भाई होगी तो वो अंदर भी, और यहाँ एक चीज सेटअप हो गई इंड्यूस चार्जेस की वजह से, तो हमने देखा कि जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, वो ई नॉट से कम हो जाएगी कुछ ई इंड्यूस। ठीक है इतना। अब देखो ये ई डैश क्या है भाई, ई डैश है तो मीडियम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मीडियम में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे आप एक बात बताओ, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितने टाइम्स घट जाती है। फर्स्ट चैप्टर पे चलो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने तुम्हें सिखाया था कि कितने, अगर हम लोग किसी मीडियम में चार्जेस को रखते हैं तो कितने से फोर्स घट जाता है, कितने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, याद करो, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कॉन्सेप्ट कुलाम्स लॉ। अगर चार्जेस को किसी मीडियम, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, हाँ 1/एप्सिलॉन आर है ना, 1/k से घट जाता है। अगर फोर्स भी मीडियम में बात करूं तो बेटा मीडियम का जो फोर्स होगा वो एयर के मुकाबले k टाइम्स घट जाएगा, k बोल लो या एप्सिलॉन नॉट आर बोल। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मीडियम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा ई नॉट बाय k टाइम्स घट जाती है। तो मैं इस मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दूं भाई, आप कहोगे मैम कोई बात नहीं, मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये लिख दो, कितना, मीडियम में एयर में कितना है ई नॉट, भाई जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं था, डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ई नॉट अपॉन के इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही तो निकालना है। यस मैम। अब करके ई इंड्यूस निकाल लो, कितना आ जाएगा ई इंड्यूस्ड, करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको ई नॉट बाय के माइनस ई नॉट को इक्वल्स टू माइनस ई, इसका थोड़ा साइन चेंज कर लो तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं भाई, 1 माइनस 1/k इक्वल्स टू इंड्यूस। ठीक है, यही बनेगा। यस मैम। Yes, ma'am. ई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट किसके बराबर है बताओगे जरा, मैम em इंटू के। नहीं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के तो बराबर है। यस मैम। तो ई नॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/k इक्वल्स टू इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड को क्या लिख सकती हूँ भाई, मैं सिग्मा इंड्यूस्ड लिख सकती हूँ, यस मैम। यस मैम। सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक रिलेशन आया कि सिग्मा इंड्यूस जो है किसके बराबर है, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1/k। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो इंड्यूस हुई है वो ई नॉट इंटू 1 माइनस के है,
अब इस Q को भाई सिग्मा को क्या लिख सकते हो, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मैं इस सिग्मा Yes, को देखो, ma'am. Q इंड्यूस्ड अपॉन एरिया इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ए से ए गया तो Q इंड्यूस भी देखो किसका फैक्टर है भाई, यानी सारे फैक्टर जो घट रहे हैं वो कितने से घट रहे हैं, 1 माइनस 1 बाई के, या बढ़ रहे हैं जो भी देख लीजिए। यानी इस फैक्टर से चेंज हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे इंड्यूस्ड चार्ज हो, चाहे इंड्यूस्ड सिग्मा हो, सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी। बताओ, तो ये वाला रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ठीक है। इजी सा ही था, कुछ करने लायक था ही नहीं इसमें, बहुत इजी। तो अब याद रखना, यहाँ तो मैंने ये कंप्लीट फिल कर रखा है, ठीक है। आपका डाइलेक्ट्रिक जो है पूरे की पूरी थिकनेस में रखा हुआ है। मान लो अगर तुम्हारे पास इसका जो डिस्टेंस d है दोनों प्लेट्स के बीच में, पूरी डिस्टेंस के बीच d में भरा हुआ है पूरा डाइलेक्ट्रिक, तब भी बेटा इंड्यूस चार्ज इतना ही रहेगा, Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। मान लो ये पूरा d डिस्टेंस में ना देके तुम्हें कुछ थिकनेस में दे दे कि भाई हम पूरे में नहीं रखना चाहते, हम सिर्फ इतनी थिकनेस में रखना चाहते हैं, तो बताओ कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो भी बेटा इतना ही होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है इंड्यूस्ड चार्ज का। क्लियर है, ये नोट्स में भी लिख लेना साइड में कि कोई भी थिकनेस हो इंड्यूस्ड चार्ज यही रहेगा। यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद एक टॉपिक और आता है जो यहाँ नहीं है, उसकी हेडिंग डालो। अब की बार निकालेंगे कि ये तो देखो तुमने जो ये वाला फॉर्मूला निकाला है KC वाला, ये फॉर्मूला ये बेटा कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब पूरे के पूरे थिकनेस में क्या फिल हो, डाइलेक्ट्रिक तो तुम मीडियम। डायरेक्ट K टाइम्स कर सकते हो, डायरेक्ट K टाइम्स तब कर सकते हो। अब मान लो आपको फुल थिकनेस में ना देके कुछ छोटी सी थिकनेस में दे दें, तब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हेडिंग डालो कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इन थिकनेस T, ठीक है। अगर T थिकनेस में रखते हैं तो क्या रहेगा, तो अब मान लो कि भाई हमारे पास ये फिर से दो कैपेसिटर की प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट का बेटा थिकनेस D है, ये प्लस सिग्मा, ये अपना फिर से माइनस सिग्मा, प्लेट का एरिया A मान लेते हैं। अब की बार जो मेरे को रखना है डाइलेक्ट्रिक पूरे में ना रखिए, बस इतने में रख लेते हैं, कितने में, T थिकनेस रख लिया। अब बताओ अब कैसे निकालोगे T थिकनेस में, मैम B की जगह D माइनस T कर देगा। हाँ हाँ, T माइनस थीटा तो रख दोगे, करोगे कैसे, मैम C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट तो अब A तुम्हारे पास इस बाय तरीके से बन गया ये। अगर मैं बात करूं तो बेटा ये सीरीज ऑफ पैरेलल की तरह देखते हैं, ये इस तरीके से बन गया कि यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है C1 जो किस में रखा हुआ है, एयर में। यहाँ एक कैपेसिटेंस C2 है जो कहाँ रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक में, K में, डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं K। फिर से एक C3 तुम्हारा कैपेसिटेंस है जो कहाँ रखा हुआ है, एयर में, ठीक है, एयर में रखा हुआ है। इसकी थिकनेस तुम्हें T दे रखी है, बस इसकी थिकनेस T है। तो मैं मान लेते, बाकियों की पता नहीं है तो मान लेते हैं ये T1 है और इसकी मैं मान लेती हूँ T3 है, ठीक है, T1 और ये T3 और ये T तुम्हें दिया ही हुआ है। तो देखो सीरीज में क्या होता है, मुझे बताओ सीरीज में क्या चीज सेम होती है। अब देखो ये दोनों प्लेट हैं भाई, ये इस प्लेट का पोटेंशियल A मान लेते हैं, इस प्लेट का कुछ पोटेंशियल B है ना, तो भाई इस इनका तो कुछ पोटेंशियल अलग होगा ना, ये बीच वाला है। तो देखो मैं मान लेती हूँ इन दोनों प्लेट्स, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। भाई अलग अलग पॉइंट पे है ना, देखो
मैं Yes. ये कह रही हूँ कि ये बीच वाले पॉइंट अलग अलग हैं, तो इनका पोटेंशियल तो अलग ही होगा ना। ये जो Yes, प्लेट है ma'am. दो, ए प्लेट और बी प्लेट, ये एक टर्मिनल जो है ए पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दूसरा बी पोटेंशियल से कनेक्टेड है। बेटा अब इन दोनों प्लेट के बीच वाला जो रीजन है उसका कुछ पोटेंशियल अलग होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा भाई, मैम। Yes, ma'am. उसका पोटेंशियल तो अलग होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू ED, यही फॉर्मूला है। तो हर डिस्टेंस पे पोटेंशियल चेंज होगा ना, बेशक तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल Yes, अलग ma'am. अलग है। तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई अगर सबका पोटेंशियल है, किसी का V, किसी का V1, किसी का V2, तो टोटल पोटेंशियल हमारा किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होएगा। Yes, ma'am. V किसके बराबर होता है? ED के। तो V1 कितना है? देखो बेटा, V1 किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है बाहर। यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E नॉट, एयर वाली। यहाँ भी एयर वाली E नॉट। तो कितना लिखोगे? E नॉट इंटू इसकी थिकनेस कितनी है? T1। ठीक है, V3 लिखते हैं, V3 भी एयर में है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, उसकी थिकनेस कितनी है? T3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया T3। देखो इसकी थिकनेस T3 है। ओके, अब बात आई V2 की। V2 की क्या लिखोगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग आएगी, E डैश लिखते हैं। थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस है T। सही है इतना? Yes, ma'am. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E नॉट होगा सिग्मा अपॉन, जल्दी बताओ, सिग्मा अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू T1। ठीक है बेटा। E डैश कितना हो जाएगा? E डैश तुम कहोगे मैम K टाइम्स घट जाता है, बस K टाइम्स घट जाएगा ना। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन K टाइम्स घट गया, बस T ऐसे, प्लस E नॉट, ये भी फिर से क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू T3। अब ये देखो जरा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं ये लिख देती हूँ T1 प्लस T3, इसको लिखती हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू T। इतना कर सकते हैं? यस मैम। हाँ, अब मैं यहाँ से सबसे Yes, क्या कॉमन ma'am. ले लूं? देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ मैं T1 प्लस T3 को क्या लिख सकती हूँ? T1 प्लस T3 को क्या लिख सकती हूँ? ये पूरा डिस्टेंस D है, मैं D में से T घटा दूं, वो T1 प्लस T3 है कि नहीं है? Yes, ma'am. यस मैम। देखो जरा ध्यान से भाई, T1 T3 ये है, पूरा डिस्टेंस D है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई आप D में से क्या घटा दो? सिर्फ T घटा दो। वही मेरा T1 प्लस T3 है, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू T। सही है? यहाँ से क्या कॉमन ले लो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई? D माइनस T प्लस T बाय K, ये बचा। हाँ, ये क्या आया दोबारा? पोटेंशियल। तो कैपेसिटर क्या होता है? C इक्वल्स टू Q by इक्वल्स टू, और C क्या हो गया? Q अपॉन V। तो देखो अगर ये Q में लिखना चाह रहे हो तो इस सिग्मा को तुम Q में लिख सकते हो ना आराम से। सिग्मा को Q में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K एज इट इज। ठीक है, बस इसको चेंज कर दो। तो Q अपॉन वोल्टेज तो जो तुमने निकाली है Q, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचा D माइनस T प्लस T बाय K। Q से Q कट गया। जो ये रिलेशन आया है, ये रिलेशन याद रखना है, बस रिलेशन याद होना चाहिए, डेरिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिलेशन याद कर लो कि अगर हमें T थिकनेस में अगर दे दिया ना डाइलेक्ट्रिक, T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक दिया है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। ठीक है, एक स्लाइड ऐड करके और लिखवा देती हूँ दोबारा से बड़ी बड़ी लाइनों में। किसी को समझ में ना आए तो बेटा प्लीज आस्क कर लेना। तो यहां से लिखोगे, इस केस में C डैश जो आया है मैम, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन
d माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां से लिख लो T इज द थिकनेस ऑफ, बताओ किसकी थिकनेस है? Thickness of dielectric. Is the thickness of dielectric. What is D? D is the area between the Total Yeah. distance into plate. D is the distance between two plates. Plate. Two parallel plates. बस K is dielectric. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस याद रहेगा, बस इतना करना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लो अब एक और चीज सुनो, अगर ये करते हैं तुम्हारे साथ, ये दो प्लेट है भाई मेरे पास और ऐसे करते हैं तुम्हारे साथ, एक T1 का थिकनेस है, इसका डाइलेक्ट्रिक K1 है, ये T2 का थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक K2 है, ये T3 का थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक K3 है। इनके बीच की जो दूरी है भाई वो D है। फाइंड द कैपेसिटेंस। क्या करेंगे भाई बेटा जी? कुछ नहीं करना, ऊपर लिखना है A एप्सिलॉन नॉट, नीचे लिखना है D, यहाँ पर लिखना है माइनस, जितनी थिकनेस है सबको लिखते जाओ, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। फिर जो साइन है प्लस वो लगाओ। अब क्या है भाई T बाय के, तो अब क्या करना है T1 बाय K1, फिर क्या लिखना है T2 बाय K2, फिर प्लस T, जितने भी हैं उन सबको लिखते जाओ इस तरीके से। बताओ हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर बीच में एक दो ऐसे बना के दे देंगे तो ऐसे लिख लोगे ना, जितने आए उतने Yes, लिखते चले जाना। चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। मैम हाँ मैम जो आपने डेरिवेशन करवाई है वो बोर्ड्स में लिख सकते हैं ऐसी? क्या कह रहे हो आप, बताओ। जो मैम जो आपने डेरिवेशन करवाई थी पीछे वो बोर्ड्स में लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल वाली काफी लंबी करवाई है टीचर ने। हाँ हाँ, और इससे बड़ी क्या हो सकती, इससे भी लेंथी क्या हो सकती है भाई, ये तो सबसे छोटी, इससे भी लेंथी है। यस Yes, मैम। ma'am. Ma'am, but वो 5 marks की होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग करवाइए उन्होंने। ऐसे नहीं, ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है 5 मार्क्स, ये मैम हिस्ट्री फिर ये वाली लिख सकते हैं ना? हाँ ये फिजिक्स है, तुम्हें अपना डेरिवेशन चाहे तुम 2 लाइन में लिखो, सही होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन उसी से बड़ा हो जाता है। तुम लिखोगे डी क्या है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, यू नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उससे बड़ा बना देते हैं बच्चे, तो फालतू का लिख देना बकवास, ठीक है। लिख सकते हो बोर्ड में भी। आ जाओ, अब देखते हैं कि अब क्या होगा। ये अब जो टॉपिक चल रहा है ना, ये एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक, ये कैपेसिटर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज कंप्लीट करके अगली क्लास में हम लोग वो करेंगे PYQ, तो बहुत काम आएगा। अब ध्यान से सुनो। केस 1 क्या कर रहे हैं, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। क्या मतलब कि हमने कैपेसिटर ले रखा है भाई, उस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट ही रहने देते हैं और उसमें क्या रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक तो रख दिया हमने, बैटरी नहीं हटाई, बैटरी लगे रहने दी, तब क्या क्या चीज आई वो देखेंगे। दूसरे केस में क्या किया भाई, डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी कैपेसिटर है, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक लगाया, डाइलेक्ट्रिक लगाते ही बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। भाई बैटरी कहाँ लगेगी, कैपेसिटर में ना, ऐसे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब पहला केस है कि भाई कैपेसिटर में जब तुमने डाइलेक्ट्रिक रखा तो बैटरी लग रही है, दूसरा केस है कि बैटरी को हटा दिया। इन दोनों केसेस में क्या क्या चीजें होंगी ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो क्या क्या चीजें होंगी भाई, क्या कौन बताएगा? मैं तुमसे एक एक करके पूछूंगी, दिमाग लगा के बताना कि क्या क्या हो सकता है। अब मैं इसको यहीं लिखे रहने देती हूँ क्योंकि ये ज्यादा उस डिटेल्ड में है। मैं एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ, एक और कर लेते हैं, कर ही रहे। क्या बैटरी से कुछ फर्क पड़ना चाहिए, क्या कहता है तुम्हारा दिमाग कि पड़ना चाहिए, पड़ेगा क्या कुछ फर्क? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, पढ़ के आए हो सारे जने, स्कूल में सबने रटा हुआ है, मैम ने सब रटाया है। यस मैम। चलो
चलो जी चलो। ओके, तो अपना पहला केस कौन सा था भाई? बैटरी क्या थी, लगी हुई थी कि हट गई थी? कनेक्टेड थी बैटरी मैम। कनेक्टेड लगी हुई थी। थी। Connected. तो बैटरी पहला केस है अपना, बैटरी भाई कनेक्ट है। कौन सा पेन से सही दिखता है तुम्हें? मैम बैटरी कोई भी। रिमेन्स कनेक्टेड। देखते हैं भाई कनेक्टेड में क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं चार्ज का। ए पॉइंट नाम दे देते हैं, ए पॉइंट। चार्ज के साथ क्या होगा? आपने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रखा और वो बैटरी अभी भी कनेक्ट है, तो मुझे बताओ कि चार्ज के साथ क्या होना चाहिए? चार्ज कौन सप्लाई कर रहा है? मैम बैटरी। हाँ अच्छा, बैटरी। ठीक है ठीक है, एक सेकंड पहले चार्ज रहने दो, इससे पहले कैपेसिटर का बता दो। कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा? पहले कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। बताओ, कैपेसिटेंस इंक्रीज और डिक्रीज? मैम इंक्रीज के टाइम। Increase हो जाएगा. कैपेसिटेंस तो अभी देखा हमने के टाइम्स हो गया था, है ना? तो Yes, कैपेसिटेंस तो yes, इंक्रीज ही हो गया था। Yes, ma'am. और इंक्रीज कितने से हुआ था? इंक्रीज बाय के टाइम्स। K times. तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गया। चलो अब भी बात करते हैं चार्ज की, है ना? अब जरा चार्ज की बात कर लेते हैं कि चार्ज के साथ क्या हो रहा है। तो भाई बेटा चार्ज के साथ क्या होगा बताओ? चार्ज क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV। सीबी। CV. Q इक्वल्स टू CV। अब देखो बैटरी है V, तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी क्या पोटेंशियल को चेंज करेगी? बैटरी का पोटेंशियल तो V ही रहेगा अगर कनेक्टेड है तो। हाँ जी या नो? Yes, ma'am. बैटरी का Yes. Yes, ma'am. पोटेंशियल आप कहोगे मैं बैटरी का पोटेंशियल तो V ही रहेगा, बट C जो है K टाइम्स बढ़ गया, तो चार्ज भी कितना बढ़ गया? K के times. टाइम्स। Three times. तो Q is increased by K टाइम्स, तो मतलब चार्ज भी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा हमारा? K टाइम्स बढ़। K times. चलो ठीक है भाई। तीसरी किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ होगा? Remains constant. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू VD। Q1 by R square. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू, नहीं अभी हमें पोटेंशियल के टर्म्स में देखेंगे। क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है? नो मैम। क्या कैपेसिटर? No, अब ये ma'am. पोटेंशियल देखो इस कैपेसिटर की प्लेट का है, कैपेसिटर की प्लेट का पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि बैटरी एक्सटर्नल सपोर्ट दे रही है। बैटरी उसका पोटेंशियल चेंज ही नहीं होने देगी क्योंकि बैटरी का काम क्या है? उस पोटेंशियल को मेंटेन करना, राइट? भाई बैटरी का काम ये है कि पोटेंशियल को मेंटेन करके रखे, और कितना रखे? जितना खुद का पोटेंशियल है। तो बैटरी का पोटेंशियल V है तो भाई कैपेसिटर का भी V रखेगी। ठीक है, क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट का? नहीं हो रहा। No, No, ma'am. नहीं हो रहा, तो यहाँ से सीधा सीधा लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। सेम। Constant. रिमेन्स सेम, ठीक है। और बताओ इलेक्ट्रिक, अब बताओ एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? तो मैंने तुमसे Increase एक K चीज बोला times. था, सुनो, मैंने तुमसे लास्ट टाइम बोला था कि बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले में से वो फॉर्मूला लगाना, उनमें से एक चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C और हाफ क्यू। हाफ Q। मैम जी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गलत लिखा। V is equals to ED नहीं होगा? हाँ हाँ राइट राइट सही। मैम V by D। ठीक है, E इक्वल्स टू V बाई D। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड का क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड में मैंने तुम्हें बोला है कि बेटा वो वाला फॉर्मूला लगाना जिसमें से कोई एक टर्म कांस्टेंट हो। यहाँ कौन कांस्टेंट है? मैम यहाँ कौन कांस्टेंट है? पोटेंशियल। कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट है। चार्ज क्या कर रहा है भाई? वेरी कर रहा है, या ना ये यूज करेंगे ना ये यूज करेंगे, तो एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर से देखो पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ बट कैपेसिटेंस चेंज हुआ। कितने टाइम्स? K K times. एनर्जी भी कितने टाइम्स बढ़ गई? K टाइम्स। K times.
ठीक है भाई। अब लास्ट क्या, बस यही है, ये एनर्जी इंक्रीज होगी के टाइम्स, और तो कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो यही चीजें होंगी जो तुम्हारा बैटरी क्या रहेगी, कनेक्ट रहेगी। क्लियर है? Yes, अब बताओ क्या Yes, क्या हुआ, ma'am. बताते जाओ, मैं फिल करती जाऊंगी। सी डैश कितना हो जाएगा आफ्टर डाइलेक्ट्रिक? K time. K times. Let's see. क्यू डैश कितना हो जाएगा? K times. K Thank times. Q. वी डैश कितना हो जाएगा? कौन सा? V रहेगा. Remain same. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, Same. Same. ये के टाइम्स ऑफ, K times of K. ये हो गया तुम्हारा आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रहा है इंक्रीज, अनचेंज, डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। अच्छा, ये सेकंड केस है, ये डिस्कनेक्टेड वाला है ना। अबे बच्चों, ये डिस्कनेक्टेड वाला है, हमने अभी कनेक्टेड वाला पढ़ा है ना। हमने देखो कौन सा पढ़ा है, बैटरी। हाँ, चलो सेकंड केस में पढ़ लेते हैं फिर लगे हाथ। बैटरी इज, अब की बार कर देते हैं इसको, डिस्कनेक्टेड है ना, कर दे। Yes, ma'am. अब तुम खुद ही बता दो भाई, आपने बैटरी को तो डिस्कनेक्ट कर दिया और इस कैपेसिटर में रख दिया डाइलेक्ट्रिक, बैटरी है नहीं, तो पहली बात तो बात करते हैं कैपेसिटर के साथ क्या होगा। ये लो, बैटरी को डिस्कनेक्ट, पहले कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर कह रही हूँ बच्चों, कैपेसिटेंस क्या होगा? K times हो जाएगी. कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस मैंने तुमसे बताया था, फर्स्ट लेक्चर में कहा था, कैपेसिटेंस बेटा क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मैंने बोला था मीडियम पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। Yes, हैं? dimension and medium. हाँ, तो कैपेसिटेंस तो बस शेप एंड साइज, सिमेट्री और डाइलेक्ट्रिक, इस पे डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटेंस क्या बोलोगे? अब अगर डाइलेक्ट्रिक मैम आपने लगाया ही है के टाइम्स वाला, तो डाइलेक्ट्रिक सॉरी कैपेसिटेंस क्या रहेगा? विल इंक्रीज बाय के टाइम्स। भाई आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया ना, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, और उसको काम क्या है, डाइलेक्ट्रिक लगेगा तो बढ़ना ही है, तो डाइलेक्ट्रिक लगाया तो के टाइम्स होना ही होना है। ठीक है, तो इंक्रीज बाय के टाइम्स। दूसरा आया चार्ज, चार्ज का बताओ। Same रहेगा मैम। मैम कम हो जाएगा. Same रहेगा. सेम अब मेरी रहेगा. बात सुनो, चार्ज रहता है कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। बैटरी चली गई, अब बैटरी है नहीं तो नया चार्ज कौन बनाएगा? कोई है? बैटरी का काम क्या है? कैपेसिटर को चार्ज करना है ना, एक प्लेट से चार्ज उठाएगी दूसरे पे पटकेगी, यही करती है Yes, बैटरी। ma'am. भाई एक से चार्ज उठाया दूसरे पे ले जाके पटक दिया, अब बैटरी है ही नहीं, तो चार्ज जितना पहले था, डाइलेक्ट्रिक को लगाने से पहले जितना चार्ज था, मतलब बैटरी हटाने से पहले, सॉरी बैटरी हटाने से पहले जो चार्ज रहा वही बाद में रहेगा, चाहे तुम कैपेसिटर लगा दो चाहे तुम कुछ भी कर दो। तो Q इज कंजर्व्ड एंड रिमेन्स क्या होने वाला है? सेम। तो सेम रहेगा। Same. तीसरी बात करते हैं पोटेंशियल की, बताओ। वोल्टेज, वोल्टेज नहीं लिखते, पोटेंशियल लिखते हैं। बताओ भाई क्या करेंगे पोटेंशियल में? कम हो जाएगा मैम. Decrease हो जाएगा के टाइम. हाँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू CV। अब देखो V क्या हो जाएगा भाई? Q बाय C। अब Q तो सेम है, तो पोटेंशियल कितना, कैपेसिटेंस चेंज हो गया KC से, तो V डैश कितने टाइम्स कम हो गया? V डैश इक्वल्स टू देखो V बाय K आ गया ना, V बाय K। तो आप यहाँ से लिख दोगे कि मैम पोटेंशियल डिक्रीजेस, K times. हाँ ये K टाइम्स डिक्रीज हो गया, सही है। अब क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ क्या लिखोगे?
फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में आप V इक्वल्स टू ED लिख दोगे। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाय कितने से? K times. डिक्रीजेस बाय K टाइम्स। अच्छा फिफ्थ बताओ। अब बची एनर्जी, है ना। एनर्जी स्टोर में क्या हो रहा होगा? कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पहले ये बताओ। अरे हाफ CV स्क्वायर नहीं, अब कुछ और यूज होगा। आपकी बार पोटेंशियल चेंज हो गया ना, हाफ CV स्क्वायर नहीं करेंगे। कौन कंजर्व है आपकी बार? चार्ज। तो Q स्क्वायर बाय 2 लगाओ फिर। स्क्वायर बाय 2C। तो अभी देखो कैपेसिटेंस कितने से बड़ी है? KC से। तो यहाँ हम लिखोगे Q स्क्वायर इंटू 2 KC। तो कितना हो जाएगा भाई? Q स्क्वायर बाय 2C तुम्हारा U। अब ये वाला के टाइम घट गया, तो क्या हो गया भाई? एनर्जी डिक्रीजेस K times. हाँ बाय K टाइम्स। तो दो चीज याद रखनी है क्या? जब बैटरी हटाएंगे तो चार्ज कंजर्व रहेगा, बैटरी लगी रहेगी तो पोटेंशियल कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। बस ये हमने कर ही लिया है। अब चलो तुम्हारी बारी है भाई, अब तुम्हें जवाब देना है। बताओ इसका आंसर, पढ़ो और आंसर दो। रीजन भी पूछूंगी। हाँ बताओ। मैम ये तो रीजन आपने अभी बताया कि अगर मैम स्लैब्स है मैम वो बैटरी के साथ कनेक्टेड रहेंगे और हम डाइलेक्ट्रिक उसके बीच लगा देंगे तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा मैम, एनर्जी स्टोर भी कम हो जाएगी और चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हाँ तो क्या कह रहा है कि जब पूछ रहा है कैपेसिटर इज चार्ज बाय यूजिंग ए बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड, मतलब बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक रखा है भाई। तो अगर अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम रहता है? चार्ज, है ना। चार्ज सेम देयर इज नो चेंज इन द चार्ज ऑन द प्लेट्स, तो ये हमें याद रखना। और ये तो यहाँ पर भी है। फिर देखो डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ है इंक्रीज। भाई इंक्रीज तो नहीं होगी, अभी देखिए डिक्रीज होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये वाला करिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, है ना। The electric field between the plates when connected to a certain battery, if the space between the plates of the capacitor is filled by introducing a material without disturbing the battery connection, the field between the plates shall be। बैटरी में कुछ डिस्टर्ब नहीं किया तो क्या रहेगा? अरे बहुत इजी है, सेम रहेगा। सेम रहेगा Yes, ना। ma'am. यस मैम। सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला बताओ।
तो डाइलेक्ट्रिक लगाया है, बैटरी अभी भी है, तो पूछ रहा है कि क्या क्या चेंज हो गए, क्या चार्ज पहले वाला चार्ज ज्यादा रहेगा, ये पूछ रहा है। बैटरी अभी भी लगी है, बैटरी कनेक्टेड है, तो चार्ज तो ज्यादा हो जाएगा ना, यस यस मैम। मैम। बढ़ जाएगा। तो ये तो सही है, ए ऑप्शन राइट। यस मैम। सेकंड बताओ, ये तो गलत है भाई, पोटेंशियल तो सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ये ऑप्शन है ना, B. ए विल बी करेक्ट। चलो ये कर दो। हाँ जी बताइए। मैम दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन बताओ। ए, यस मैम। a capacitor of energy between the plates. If the air is replaced by a glass between the plates, the capacity energy stored in it, respectively. Energy stored in the condenser with air between the plates. Air is replaced by glass. देखो कैपेसिटर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस तो 5C0 होगा between the plates. The capacity of the plate and the energy stored. इसमें वो नहीं बताया ना कि क्या रखा है। मैम पहले वैक्यूम में थे, फिर किसी मीडियम में डाल दिया, बस उन्होंने ये दो कंडीशंस थी। इसमें एनर्जी का कुछ नहीं है, मतलब वो डिस्कनेक्ट किया है बैटरी से, उसका कुछ नहीं बता रखा ना। अच्छा। तो ऐसे तो तुक्का नहीं लगा सकते, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर। देखो अब इसमें दिया नहीं है, बस हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से कैपेसिटेंस बढ़ा होगा, या ए हो सकता है या बी। एनर्जी डिपेंड करेगी भाई बैटरी के साथ क्या किया है। अगर बैटरी लगी है तो क्या होगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, बैटरी नहीं लगी है तो के टाइम्स घट जाएगा। कुछ भी नहीं उन्होंने बताया नहीं है। मैम आइसोलेटेड कैपेसिटर दिया है इन्होंने पीछे। कहाँ दिया है? मैम क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है आइसोलेटेड कैपेसिटर। Yes, ma'am. लिखा है। ठीक है, आइसोलेटेड कैपेसिटर का फिर क्या होती है भाई, कैपेसिटेंस 4πε0 आर, यस मैम। और फिर इसकी ये कितना हो जाएगा भाई, हाफ CV स्क्वायर। इसका पोटेंशियल चेंज मैम बी। हाँ एक सेकेंड, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, के कैपिटल Q/R। ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात करूं तो हम लगाएंगे यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटेंस तो बड़ा है बट पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे, फिर पोटेंशियल की भी तो बात आएगी। कैपेसिटेंस से तो बता सकते हो बड़ा है कि घटा है, वोल्ट एनर्जी का नहीं बता सकते भाई। ठीक है, ये वाला बताओ, ये हो जाएगा।
डाइलेक्ट्रिक को इससे रिप्लेस कर दिया, पहले 3 था अब 9 कर दिया, तो चार्ज, वोल्टेज एंड फील्ड बताएं। मैम मुझे नीचे आइसोलेटेड कैपेसिटर लिखा है, उसको क्वेश्चन के बीच में मारना है। हाँ, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर। हेलो हेलो, अरे हेलो, हम्म, मैम ऐसे तो इसमें भी नहीं दिया हुआ कि मैम बैटरी से कनेक्टेड है या नहीं मैम, क्योंकि चार्ज उस पर डिपेंड करेगा ना फिर। हाँ तो चार्ज नहीं, चार्ज किस पे, हाँ चार्ज तो उस पे करेगा। यस मैम। डायरेक्ट ऐसे अपने आप बता दिया कि रिमूव्ड वाला है ये। With another one having this, the new values of charges, voltage and field। इन्होंने ये ऑलरेडी वो वाला माना हुआ है जिसमें हम लोग रिमूव कर देते हैं ना। देखो आइसोलेटेड कैपेसिटर में वो है ना, वही वाला है ये। सुनो, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर बोला है ना, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर यानी ये वो वाला होगा ना जो हम सर्कल वाला बनाते हैं, है ना। सर्कल वाला कैपेसिटर है, इसमें वोल्टेज कौन सी वाली होती है भाई, इसकी खुद की। कौन सा वाला, के कैपिटल क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। अभी हमने देखा इसका पोटेंशियल तो यही रहने वाला है। इसका कैपेसिटेंस कौन सा होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमने देखा कि भाई कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाएगा इसका, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी केस हो, कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। वोल्टेज किस पे डिपेंड करना है, चार्ज पे। इसका पोटेंशियल, इसका वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज। अब चार्ज के साथ क्या होगा यहाँ पे, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस हमारा बढ़ गया, रेडियस तो वही रहने वाला है। अब K क्या था हमारा, K की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। K क्या था, हम 1 पहले अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। देखो Q यही तो है V। अब मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या लिखूंगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर, चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल, यही लिखा जाएगा, है ना। तो ये Yes, 4 ma'am. पाई एप्सिलॉन नॉट आर के तो वैसे ही हो गया, Q अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर, तो ये आया पोटेंशियल। तो देखो अब जो नया पोटेंशियल होगा भाई, इसका अगर मीडियम में रखोगे तो चेंज होगा ना, कितने टाइम्स, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स। अब ठीक है, ये Yes, यानी ma'am. इस तरीके से घटा है। हाँ ऐसे कर सकते थे ना, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स घट जाएगा। तो इसीलिए वो तुम्हारी जो ये वाला फॉर्मूला था ना, ये इसीलिए ठीक, ये इसलिए आया है 1/5, है ना। तो यानी ये 1/5 टाइम्स घटेगा ना पोटेंशियल। तो भाई आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगाओगे फिर, हाफ, कौन सा वाला लगाएं, चार्ज। चार्ज क्या रहेगा भाई, चार्ज तो उतना ही रहेगा, चार्ज में तो चेंज हो नहीं सकता। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई, हाफ स्क्वायर बाय 2 हाफ क्यू स्क्वायर टू सी, हाफ क्यूवी, हाफ क्यूवी लगा लो, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना हाफ क्यूवी डैश से, तो चार्ज उतना ही रहेगा, वी डैश कितना हो जाएगा 1/5। तो वो कितने टाइम्स चेंज हो गया भाई, v/5 टाइम्स चेंज हो गया। ये ऐसे ही तुम्हारा, इसने यहाँ पे ये ओमेगा से डिनोट कर रखा है। बताओ अभी समझ में आया बेटा, यस। बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. Yes. तो अब इसमें बताओ क्या क्या होगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा k टाइम्स, तो पहले वो 3 था, तो अभी कितना हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, बट कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट ही आएगा। तो चार्ज से भी बता सकते हो वैसे तो 3 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट होगा, है ना। अरे हाँ या ना,
मैम चार्ज सेम नहीं रहेगा? अरे डाइलेक्ट्रिक चेंज किया ना बेटा जी। पहले कह रहा है कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस पहले वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो जब इसका चार्ज क्यू नॉट, वोल्टेज वी नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अब आप निकालो क्यू कितना कितना होगा। पहले कितना होगा, क्यू नॉट, हाँ ठीक कह रही हो, पहले क्यू नॉट है तो क्यू नॉट ही रहेगा। वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी मैम नॉट इस के टाइम, टाइम से डिक्रीज वी हो नॉट जाएगा कितना वो। होगा, के क्यू बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एप्सिलॉन आर टाइम, तो ये कितना हो जाए, वी नॉट किसके बराबर है, के वी क्यू बाय अपॉन आर इंटू 1/3 के, है ना, 1/3 के बराबर है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई, मैम ये भी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। V/D, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, नहीं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर यही होगी, फिर के को चेंज करोगे तो ये भी 1/3 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, राइट, वी यस नॉट डैश, ऐसे लिख लो। अब सेकंड केस कह रहा है कि अब की बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 9 से रगड़ दिया, तो बेटा चार्ज तो चेंज नहीं होने नहीं का, नहीं होने का ना, नो देख No, लो एक ma'am. बार, चार्ज तो चेंज नहीं होगा ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी है ही नहीं तो चार्ज कहाँ से बनेगा नया, चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, ठीक है। फिर पोटेंशियल का बताओ, पोटेंशियल के साथ क्या होगा भाई, पहले 1/3 टाइम्स था, अब 1/9 टाइम्स हो जाएगा, तुम लिखोगे v, इसको मान लेते हैं v2 लिख लेते हैं, तो तुम लिखोगे 1/9 ऑफ के क्यू बाय आर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/3, और ये पूरा का पूरा इसके बराबर हो जाएगा ना, बाकी जो बच गया वी नॉट, यस मैम। V0/3 हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी, D. भाई जिसको ना समझ में आए वो एक बार बता दो, समझ में आ गया भाई, अब तो बहुत डिटेल में करा दिया है, यस मैम। बहुत बढ़िया, ये वाला करो। And C option. और आपका सी आ रहा है, Yes, ma'am. between the plate of a parallel condenser there is a 1 millimeter thick paper स्टार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आई थिंक आराम से निकाल लेंगे बच्चे, है ना, D. ये नॉट राइट, बस के टाइम से कम हो जाएगा, पोटेंशियल दिया हुआ है, के दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एमएम को मीटर्स में जरूर कर लेना, रीडिंग्स देखो ये मीटर्स में कर लेना, एसआई यूनिट्स में लिखते हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। इन्होंने देखो इसका ये भी गलत दिया हुआ है, ऐसे कैसे हो जाएगा ये वाला करो बेटा।
मैम ऑप्शन बी होगा इनकरेक्ट। डी होगा क्या? यस मैम, डी भी होगा। डी भी होगा, चलो ठीक है। अकेला भी। ओके लेट्स सी। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया दिया हुआ है आपको, सेपरेशन भी दी हुई है, V पोटेंशियल से चार्ज किया गया है, बाद में बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कर दिया। A slab of dielectric constant K is inserted, मतलब बैटरी को हटा के हमने फिर डायरेक्ट्रिक स्लैब रखी है, तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है? चार्ज। ठीक है भाई, चार्ज सेम रहेगा ना, बैटरी हटा दी तो। हाँ, तो यस मैम। K अमाउंट का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है, Q, E and W denote respectively सारी चीजें, the magnitude of the charge and this after the slab, the electric field between the, ये सब बाद में है, and work done on the system in question in the process of inserting the slab, the state incorrect relation। कैसे भाई? ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन कैसे बताया आपने? वर्क डन है अमनप्रीत? मैम वो आपने एक फॉर्मूला करवाया था ना मैम, ये आप अभी जब इंसर्ट करते हैं हम स्लैब एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1/-1/k, मैम उससे 1/k से कौन सा, ये कौन सा फॉर्मूला? 1/k वर्क डन का फॉर्मूला पूछा है ना इसमें, तो वर्क डन निकालना है on the system in the process of inserting the slab। पहली बात तो देखो, चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज तो क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू CV। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वोल्टेज का V एज इट इज। ठीक है, तो हमारे इसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बढ़िया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी भाई, कितने टाइम्स घटेगी? कितने टाइम्स घट जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड K/D, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बात आई वर्क डन की, तो वर्क डन को क्या बोल सकते हैं? U फाइनल माइनस इनिशियल। यस मैम। इनिशियल फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर करी है और इनिशियली कितनी थी, तो फाइनली बेटा कितना हो जाएगी? इनिशियली मान लो जब ये चीजें थी तो हाफ CV स्क्वायर था, अब बैटरी डिस्कनेक्ट करी तो चार्ज सेम है ना, तो Q²/2C से निकालोगे, Q²/2C से निकालेंगे। ठीक है मैम आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है मैम, भाई तुम वो लगा के आओ, जाओ कानों में ईयरफोन्स लगा के आओ बेटा, ईयरफोन्स लगाओ जाके। चलो, हमारा बोलते बोलते गला दुख गया, इनको आवाज नहीं आ रही। तो इस केस में हमारा Q²/2C लगाना है, Q²/2C। तो भाई चार्ज तो सेम रहने वाला है, बट C कितने टाइम हो मैम जाएगा? आपका माइक ऑफ है शायद। नहीं मैम सही है, आ रही है आवाज। इनिशियली कितना है? Q²/2C। ठीक है, Q²/2 यहाँ से कॉमन ले लो, 1/K -1। बेटा ये तो ये बनता है, और अच्छा कंजर्वेटिव है तो U इनिशियल माइनस U फाइनल हो जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू जो यहाँ से निकाली है वो यहाँ पे रख देना, और अगर Q² की वैल्यू Q²/2C होता है ना, इनकरेक्ट पूछिए ना, तो ठीक है D सही है, B वाली इनकरेक्ट हो जाएगी। C भी तो बाहर आएगा, एक C से फिर वो कट ही जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, Q² की वैल्यू क्या रखोगे? C² B², तो एक C से C कट जाएगा, तो यही ऑप्शन बचेगा D वाला। ठीक है, ये U फाइनल माइनस U इनिशियल एक्सटर्नल, ये होता है कंजर्वेटिव, ये होगा तुम्हारा सॉरी फॉर एक्सटर्नल, और अगर कंजर्वेटिव पूछा है तो वो फिर से U इनिशियल माइनस U फाइनल हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि पूछा कौन सा है, तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो B वाला बेटा गलत है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी, और D वाली क्या हो जाएगी? अपनी करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट, जब भी याद रखना जहां वर्क डन के वहां एनर्जी का चेंज निकाल दो भाई,
जहाँ वर्क डन है वहाँ एनर्जी निकाल दो। अगर और कुछ नहीं दिख रहा है तो एनर्जी पोटेंशियल से सारा काम हो जाता है वर्क डन के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हाँ बी इनकरेक्ट है, मतलब सही आंसर है ये। अब देखो, अब होते हैं ऐसे सवाल सीरीज पैरेलल में कि डाइलेक्ट्रिक लगा के दे दिया, अब बताओ कि सीरीज और पैरेलल कैसे होंगे। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई है क्या, कि अगर पैरेलल है तो पोटेंशियल्स क्या होने चाहिए भाई, सेम। सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होने चाहिए, बस इतना याद रख लो। अब यहाँ पर है तुम्हारे पास कैपेसिटर की प्लेटें, कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, दोनों किसी ना किसी पोटेंशियल से जुड़ी होंगी। अब देखो मैं स्टार्टिंग से ले जाती हूँ तुम्हें, यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले पार्ट में आओ। ये कैपेसिटर की एक प्लेट भाई, इसका कुछ पोटेंशियल ए, ये दूसरी प्लेट इसका कुछ पोटेंशियल बी। अब देखो यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक दिख रहे हैं K1 और K2, यहाँ इनके बीच में कुछ बाउंड्री टाइप है भाई, यहाँ पर बाउंड्री है तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग होगा ना। क्या पोटेंशियल होगा, कुछ पोटेंशियल सी मान लो। तो यानी जो बेटा ये पहला कैपेसिटर है और जो ये दूसरा कैपेसिटर है, ये किस पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं, पहला वाला AC से, दूसरा वाला CB से, तो अलग अलग पोटेंशियल पे है ना। तो ये अलग अलग पोटेंशियल पे होने के कारण ये दोनों किसमें है, सीरीज में। बात समझ आई। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब आओ फिर से, अब देखो ये वाला सर्किट देखते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट कहाँ है भाई, प्लेट ही नहीं समझ में आ रही, ये है प्लेट। ठीक है, दिस इज द प्लेट। ये देखो ये गिवन है, d/2 डिस्टेंस दे रखा है ना प्लेट्स का, तो ये प्लेटें हैं। अब ये वाली प्लेट बेटा A से जुड़ी हुई है मान लेते हैं, और ये वाली प्लेट किससे जुड़ी हुई है, B से। अच्छा, अब खुद बताओ जो ये K1 और K2 है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, K1 K2। देखो ये C1 C2 C3 और C4, यानी तुम्हारे पास 4 कैपेसिटर बनेंगे यहाँ। कैसे बनाओगे, अच्छा ये अभी बड़ा बन गया, पहले तुम छोटा वाला देख लो, इसको उठाओ। ये तो हमने देख लिया कि ये C2 C1, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल C बनेगा, इसका A था, इसका B, इसलिए ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए भाई। अच्छा ये वाला आओ बेटा, यहाँ पे 3 है, पहले 3 वाला देखते हैं। ठीक है, देखो ये कैपेसिटर की प्लेट है, इस प्लेट को मैंने जोड़ा है किससे, A से। ठीक है, और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, इसको मैंने जोड़ दिया यहाँ पर B से। अब देखो तुम्हारे पास बेटा C1 C2 और ये C3, 3 चीजें दिख रही है, हाँ। C1 C2 C3। Yes. हाँ, अब देखो, अब खुद बताओ C2 और C3 के बीच में ये वाली बाउंड्री आ रही है ना, यस मैम। तो C2 और C3 किस में हो गए, सीरीज में। हाँ अलग पोटेंशियल होगा ना, इस पॉइंट का कुछ, इस पॉइंट का कुछ अलग पोटेंशियल होगा भाई। ये वाली प्लेट तो A पोटेंशियल पे, ये प्लेट B पे, ये बीच में कुछ C पोटेंशियल है, यानी C2 और C3 किसी अलग पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को किस में कर दोगे, सीरीज में। बेटा जैसे इन सीरीज का एक रिजल्टेंट आएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि ये प्लेट थी जो A से जुड़ी हुई है, ये जो प्लेट है B से जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है, कौन सा, C1, और यहाँ पर C2 और C3 का इक्विवेलेंट आया है। अब देखो ये ऐसे बने हुए हैं, अब बताओ अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, मैम पैरेलल में। हाँ क्यों, क्योंकि देखो C1 किसके कनेक्टेड है, C1 किसके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ A और B के साथ। C2 और C3 किसके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ A और B के साथ। तो यानी अब ये ऐसे है ना अलग अलग, तो अब इनका पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इन दोनों को अब किस में करेंगे, पैरेलल में करेंगे। बताओ, तो यहाँ पर यानी C1 ये हो जाएंगे पार्ट। अब यहाँ पर देख लो बेटा 2 और 4 को किस में करोगे, सीरीज में। सीरीज में। 3 और 5 को सीरीज में, करेक्ट। Series. अब फिर Yes, दोनों ma'am. को आपस में पैरेलल में। Parallel. क्लियर है। अब एक आध क्वेश्चन से देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में, जल्दी बताओ, सोचो। मैम पहले दोनों तो सीरीज में है।
सीरीज में सारे ही है मैम सारी। या तो तीनों सीरीज में होंगे या तीनों पैरेलल में, एक जैसी तो है। मैम तीनों सीरीज में है। सीरीज में। अरे मेरे क्यूट क्यूट बेटा जी, देखो C1 वाला इस इन दोनों प्लेट्स के बीच में है ना, C2 वाला भी तो इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच में है ऐसे, C3 वाला भी तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है ना। यस मैम। कनेक्टेड तो C2 देखो कैसे कनेक्टेड है, C2 की ये प्लेट है, C1 की ये प्लेट है, बस तो तीनों किसमें है आपस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में सीधा ऐड होता है ना C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्विवेलेंट। और एक का कितना होगा K1 A एप्सिलॉन बाय D। देखो A कितना है A/3, तो A/3 लिखोगे। डिस्टेंस कितना है भाई प्लेट का डिस्टेंस तो अभी भी D है, तो D एज इट इज। C2 कितना लिखोगे K2। एरिया कितना है A/3 एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट की दूरी अभी भी D है, प्लस K3 A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D। कितना आ गया देखो, आप कहोगे मैम A एप्सिलॉन बाय 3D को बाहर ले लेते हैं, ये सब ऐड हो जाएंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3। बताओ आ गया। मैम यस मैम। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तीनों पैरेलल में है। ये वाले बताइए भाई। अब सीरीज में देखो है जी तीनों। सीरीज अब में। देखो यहाँ पे, हाँ, सीरीज में। अब ये प्लेट तो A पे, ये प्लेट B पे, भाई ये वाली प्लेट तुम कहोगे मैम किसी C पे होगी, ये वाली प्लेट कहीं D पे होगी, तो ये C1 C2 C3। अब तीनों किसी अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, तो अब किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज सीरीज में। सीरीज में होगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सही है। अब देखो C क्या है भाई, C1 होगा कितना, एरिया प्लेट का A ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है K1। डिस्टेंस देखो दोनों प्लेट्स के बीच में, C1 वाले में कितना है D/3 ऊपर चला जाएगा। अब कई बार ये डिस्टेंस गिवन नहीं होगा कि यहाँ तो तुम्हें अलग अलग काट के दिखाया हुआ है D/3 ये तुम्हें दे देंगे कि ऑल प्लेट्स आर कनेक्टेड, मतलब सेम थिकनेस, तो समझ जाना। तो बेटा ऐसे C2 हो जाएगा, 3 तो है ही, मैं इसको 3 इसको क्या मान ले, सॉरी बेटा मैं इसको K1 लिख के बाकी सारी चीज को C मान लूं, ऐसे ही C2 को मैं K2C मान लूं, क्योंकि बाकी चीजें तो C में, C3 को K3C मान ले, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी D/3। तो लिख दो 1/K1C प्लस 1/K2C प्लस 1/K3C। अच्छा इसको C डैश मान लो, फिर 1/C कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/K1 plus 1/K2। C कॉमन ले लिया ना, K1 K2 K3 का वो नहीं होगा यहाँ पे ऐसे। मैम बट इन्होंने एलसीएम नहीं लेके ना दिया हुआ, सिंपल ही दिया हुआ है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। है ना, यस मैम। एलसीएम नहीं ले रखा ना इन्होंने। बस 1/C कॉमन ले लो, 1/C डैश यही आ जाएगा, बस 1/C को कॉमन ले लो बेटा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। यस मैम। तो अभी C डैश कितना हो जाएगा, तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट है। C की वैल्यू लिख देना, C की वैल्यू ये है, ठीक है, C की वैल्यू क्या है 3A एप्सिलॉन बाय D। तो इसको इनवर्स भी करोगे अभी देख लेना, तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। कर लोगी सीरीज, बस इतना ही करना था, एलसीएम नहीं लेना है इसका। देखो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये लो। हो जाएगा, यस मैम। इनवर्स लेके किया है, ठीक है, मतलब ये किसमें है, पैरेलल, सॉरी सीरीज में सीरीज में। ना, सीरीज में ही हमने लगाए थे। चलो अब इसमें बताओ कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, सही बताना। K1 K2 मैम K1 K2 सीरीज सीरीज में,
K3 K2 और K4 K4 सीरीज में या फिर वो series दोनों आपस में पैरेलल? यस हाँ। मैम। बिल्कुल ही गलत कर दिया। क्या बताया तुम लोगों ने, बताओ। K1 K3 K1 और K2 को, मैम ये सीरीज में। भाई K1 और K2 तो सीरीज में, K1 और K2 तो किसमें रहने वाले? पैरेलल में है ना, हाँ, पैरेलल में मैम। K1 K2 तो देखो, पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, यहाँ तक कितने वाले को देखो। K1 और K3 K1 सीरीज और K3 अब सीरीज में लगेंगे ना, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग आ गया, तो ये Yes, ma'am. दोनों सीरीज में ऐसे देखना था। K2 और K3 K2 K4 सीरीज में, सीरीज में है। अब इन दोनों के जो इक्विवेलेंट है वो पैरेलल में लगेंगे। वो अब पैरेलल इसके बाद में सर्किट ऐसे बन जाएगा, एक यहाँ पर रहेगा ये C1 C3 और ये C2 4, ठीक है ना। अब देखो अब ये पैरेलल में हो गए ना। यस मैम। मैम हमने ऐसे ही बताया था। मैम K1 K2 लेके नहीं कर सकते? कैसे K1 K1 K2 मैम पैरेलल सीरीज पैरेलल में लेके। K1 और K2 के बीच में बेटा बाउंड्री भी तो आ रही है ना, एक K1 और K2 के बीच में बाउंड्री आ रही है ना, ठीक है। तो C1 C3 लेके ही किया है। C1 C3 को किस में लगाना है? सीरीज में, हमने जैसे किया। C2 C4 को सीरीज में, और फिर उसके बाद इनको किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। ठीक है, ये वाला सर्किट बन जाएगा, यही हम लोगों ने अभी बनाया। समझ में आ रहा है ना करना क्या है? बाउंड्रीज देखनी है तुम्हें। कैपेसिटर की प्लेट देखो, कैपेसिटर की प्लेट से जो जो कनेक्ट रहेंगे वो पैरेलल में बन जाएंगे। फिर इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हो? ऊपर वाला देख लिया हमने कि ये दोनों के बीच में ये वाली बाउंड्री आ रही है अलग, तो नई बाउंड्री यानी इसका कुछ पोटेंशियल सी बनेगा, देयर इज सम न्यू पोटेंशियल, तो यानी ये इन्होंने तो सीरीज में होना ही होना है, इन्होंने सीरीज में होना है। अब प्लेट देखो, अब ये C1 C3 की जो प्लेट है ये यही है, इसकी भी यही प्लेट्स है, तो अब इनको बनेगा किस में बनेगा? ये बाद में बेटा पैरेलल में बनेगा। बस आ जाओ, ये अब ये वाला बताओ, ये C1 C2 C3 ये प्लेट्स है, दीज आर द प्लेट्स, याद रखना। ये प्लेट है जो C1 और C3 सीरीज में है। अच्छा C1 ये C3 पैरेलल में। सॉरी गलती से रिमूव। हाँ आप बताओ। मैम C1 और C2 सीरीज में है मैम, इन दोनों का इक्विवेलेंट, और C3 पैरेलल में है। अरे 10 मिनट, 1 मिनट और रुक जाओ, फिर आराम से डांस करना, वो भंगड़ा पाना, ठीक है। हाँ 1 मिनट बस, ये क्वेश्चन और C1 और C2 बनाया आप लोगों ने सीरीज में। C1 C2 C1 और C2 बेटा सीरीज में बनेंगे, है ना। ये मैम सीरीज में कहा था। हाँ। अब ये दोनों और ये दोनों बन गए अलग अलग, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है? अपनी प्लेट से, तो यानी ये इनका दोनों equivalent- पैरेलल में होंगे। इन दोनों ये का दोनों इक्विवेलेंट parallel। बन जाएगा पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में। अच्छा। एक बार देख भी लेते हैं, बिल्कुल सही है। C1 और C2 को, C1 C2 का नाम भी ले रखा है इन्होंने, ठीक है, सही किया है हमने बेटा। इनके सॉल्यूशंस भी इनमें गिवन है, एक बार प्लीज ये जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर लेना, और तुम्हारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट है। मैं एक बार वो वाला देख लूंगी कि मैंने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस सिखाया है या नहीं, अगर इफ नॉट तो हम एक क्लास उसकी और रख लेंगे। बोलो डन है? मैम आप ये आंसर में तो 2-3 क्वेश्चंस भी दिए हैं ना, फिर यही सबमिट कर दीजिए एक बार। वो कह दियो मैम जो आपने ये होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, ये करके मैम लिंक में सबमिट करने हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन, चलो तुम इतना ही कर लेना, वैसे तो मैं तुम्हें और देने वाली थी, इतना ही करना भाई, तुम्हारी तो छुट्टियां भी बहुत लंबी है, तुम तो अब नहीं मैम दे देना होमवर्क। तुम तो मंडे में मिलोगे, ये तो बस 2-4 क्वेश्चंस हैं, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं तुम्हें बहुत होमवर्क देने वाली हूँ। अपने से ऑनेस्ट रहना, बस जो मिल रहा है वो सॉल्व कर लेना। ओके मैम। वेरी गुड, चलो बाय बाय एवरीवन।